हाय एवरीवन। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक और इकाई सेल के बारे में। इकाई सेल के पैरामीटर जानेंगे, कितने प्रकार की होती है इकाई सेल ये भी जानेंगे, और इकाई सेल में प्रति इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, मतलब कितने घटक कण होते हैं, ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल जालक की, और इसको समझाने से पहले मैं आपको आपने सबने रूबिक्स क्यूब देखा होगा। आपने सबने रूबिक्स क्यूब देखा है। रूबिक्स क्यूब में क्या होता है, देखो छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है छोटे छोटे क्यूब से मिलके बनाया है ना, छोटे छोटे क्यूब से मिलके बनाया है ना। एक छोटा क्यूब, एक और छोटा क्यूब, एक छोटा और छोटा क्यूब, और ऐसे नहीं है, इसमें एक तरफ चल रहे। आपने देखा भी होगा रूबिक्स क्यूब के पीछे की तरफ भी जा रहे होंगे छोटे छोटे क्यूब, है ना। यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपका त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि हम बोर्ड के इस तरफ भी चल सकते हैं, हम बोर्ड के इस तरफ भी चल सकते हैं, हम ऐसे भी आ सकते हैं, हम पीछे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। ये 2D हो गया ना। हम बोर्ड पे क्या दिखा रहे, लाइन से 2D दिखा रहे। अब ऐसे दिखा रहा अगर मैं, और पीछे बोर्ड के पीछे भी चला रहा, तो क्या होगा, हम 3D चल रहे हैं, 3D में चलेंगे। ओके, खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो रूबिक्स क्यूब है सभी ने देखा है, ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बनाया है ना, छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बनाया। अब जो पूरा का पूरा रूबिक्स क्यूब है ना, इसको बोलेंगे हम क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। और जिनसे मिलके बना है, जिनसे मिलके बना है, उन छोटे छोटे क्यूब्स को बोलेंगे हम इकाई सेल, है ना। उन छोटे छोटे क्यूब्स को बोलेंगे हम इकाई सेल। एक डिफाइन करेंगे, जैसे आपको अगर अपनी नोट्स में लिखना होगा, है ना, तो उसके लिए डिफाइन कैसे करेंगे क्रिस्टल जालक को। क्रिस्टल में घटक कण, अणु परमाणु आयन, आयन कोई भी हो सकते हैं। आयन की घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था, मतलब जैसे मैंने कहा 3D व्यवस्था को दिक् जालक, क्रिस्टल जालक या केवल जालक कहते हैं। ठीक है। अब वो जिनसे मिलकर बना है क्रिस्टल जालक का वह छोटा छोटा जालक बिंदु। ठीक है, जालक बिंदु का मतलब है छोटे छोटे क्यूब्स। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा जालक बिंदु का त्रिआयामी समूह, जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, बिंदुओं का त्रिआयामी समूह। देखो, वो जो क्यूब था वो खुद 3D था ना, तभी तो उसने 3D जालक बनाया। अगर वो 2D होता तो क्या बनाता, नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है त्रिआयामी समूह। जो यूनिट सेल ना वो भी 3D होनी चाहिए, तभी 3D जालक बनेगा, है ना, तभी 3D जालक बनेगा। अब मेरी बात सुनिए, जो यहाँ पे घटक कण होंगे, घटक कण होंगे क्रिस्टल जालक में, हम उनको बिंदुओं से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिंदु से, और उनको बोलेंगे हम जालक बिंदु या जालक स्थल, जालक साइट, है ना, जालक बिंदु या जालक स्थल। ओके, मेरे ख्याल से आपको दिक् जालक मतलब क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल समझ में आया होगा, है ना। अब फटाफट से जानते हैं हम इकाई सेल के पैरामीटर्स। ठीक है, इकाई सेल के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऑफ इकाई सेल मतलब पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। देखिएगा, मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है ना, मेरे पास एक क्यूब है। यहाँ पर हम लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पर लेते हैं वाई एक्सिस। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ तो आप भी एक्स लो, कोई नहीं, यहाँ पे आप जेड ले लो, यहाँ पे आप एक्स ले लो, यहाँ पे आप वाई ले लो, है ना। और यहाँ पे लेते हैं जेड। देखो जेड एक्सिस, ध्यान दो, ये जेड एक्सिस इस प्लेन में नहीं है, ये जेड एक्सिस इस प्लेन में नहीं है, ध्यान दो, ये असल में आगे की तरफ है। ठीक है, ये जेड एक्सिस आगे की तरफ है। ठीक है, तो ध्यान दो, इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी हम बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे, ए बोल लेंगे। इस बिंदु से और यहाँ तक की दूरी हम बोल लेंगे सी। इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी क्या बोल देंगे हम, बी बोल देंगे। बी दूरी क्या है, इसको ओ कह दो, चलो ओ भी क्या है पूरी। ठीक है, इसको भी नाम दे दो ए बी सी। तो ओ बी क्या है मेरे पास, ए, सही से नाम दो, ऐसे नाम नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता।
ए और बी। तो ओ ए क्या है मेरे पास ए, और ओ बी क्या है मेरे पास बी, मतलब बी वाली बी स्मॉल बी, और ओ सी क्या है मेरे पास स्मॉल सी। ठीक है, अब मेरे पास ये अक्षीय दूरियां हैं। जो ए है मेरे पास यहां से यहां तक की, वो क्या है अक्षीय दूरियां। अक्षीय दूरी क्या है वाई एक्सिस पर बी। भाई मेरे पास ओ बी क्या है अक्षीय दूरी बी है ना, ऐसे ही ओ ए क्या है मेरे पास स्मॉल ए, और ओ सी क्या है स्मॉल सी। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है मेरे पास एंगल, मैं इनको रफ कर रहा हूँ एंगल बनाने के लिए। मेरे पास एंगल है, ध्यान दो। अब मेरे पास ये वाली एक्सिस है ना, ये वाई और ये एक्स, इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो होगा आपका गामा कह देते हैं हम। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहते हैं गामा, ये वाला एक्स जेड। ठीक है, यहाँ पे है ना जेड, भाई जेड यहाँ पे है ना, जेड यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कह देंगे हम ये वाला बीटा। y और z इन दोनों के एंगल के बीच कह देंगे हम, इन दोनों के एंगल कह देंगे हम, क्या कह देंगे y और z हम कह देंगे अल्फा, है ना। अभी मैंने अल्फा बीटा गामा लिए कैसे, ध्यान दो। जब मैंने यहाँ पर लिख लो एक्स वाई जेड, है ना, और अल्फा बीटा गामा। जब मैंने देखा कि मेरे पास y और x है, जब मैंने देखा मेरे पास y और x है, तो मैंने एंगल ले लिया गामा, है ना। जब मैंने देखा कि मेरे पास x और z है, जब मेरे पास x और z है, तो मैंने एंगल लिया बीटा, है ना। और जब मैंने देखा मेरे पास y और z है, जब मैंने देखा मेरे पास y और z है, तो मैंने एंगल लिया अल्फा। मैंने इस तरीके से लिए है। ठीक है, इसके बाद हम टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 टाइप की होती है यूनिट सेल। ये इकाई सेल के प्रकार देखते हैं अब। मैंने आपसे कहा था 4 प्रकार की होती हैं ये। ठीक है, उसमें पहला प्रकार होगा, पहला टाइप होगा आपका मौलिक सेल। पहला प्रकार होगा आपका मौलिक सेल, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव या फिर बेसिक सेल। प्रिमिटिव या फिर बेसिक सेल। ठीक है, ये अब देखो इनके भी 7 टाइप्स होते हैं, इनके भी 7 टाइप्स होते हैं, 7 प्रकार की होती हैं ये। ठीक है, 1850 में ब्रेविस ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इनको जो 7 प्रकार की सेल है मौलिक सेल संबंधित, उनको हम ब्रेविस इकाई सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, वे 7 प्रकार की। ठीक है, ध्यान दो, ब्रेविस यूनिट सेल, ब्रेविस यूनिट सेल। ठीक, अब होती क्या है जो बेसिक सेल है मेरे पास, ये होती क्या है ध्यान दो। ये इस तरह की सेल्स होती है जहां पर केवल और केवल, पहली बात तो आपको क्यूब के बारे में जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, क्यूब के बारे में जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। हम दे रहे हैं जानकारी अभी क्यूब के बारे में, ध्यान दो। सबसे पहली बात, क्यूब में आपने देखा होगा 8 किनारे होते हैं, है ना, 8 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। फलक कैसे, फेस। जैसे आप एक रूम में बैठे हो, है ना, 4 दीवारें होंगी उसकी, एक छत हो गया और एक फर्श हो गया, तो हम बोलेंगे 6 फलक। क्या होंगे इसमें, 6 तो फलक होंगे। किनारे कितने होंगे इसमें, 8 किनारे होंगे। किनारे ये तो होंगे ये वाले किनारे, सॉरी कोने, मैं गलत बोल गया, मैं कॉर्नर की बात कर रहा था, बताना चाह रहा था आपको, मैं किनारे बोल गया, है ना। इसमें कितने होंगे, 8 कोने होंगे, है ना। किनारे तो इसमें 12 होंगे, सॉरी, ठीक है, मैं पहले गलत बोल गया था। किनारे, इसमें कोने जो कॉर्नर है वाले 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और किनारे इसमें 12 होंगे, ये वाले किनारे, है ना, ये वाले किनारे ये। ठीक है, किनारे का मतलब क्या है कि जहाँ पे 2 फेस आके मिलती है। एक तो देखो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली दीवार होगी और एक फर्श, है ना, वो जो मिलेगी, जिस चीज से मिल रहा है वो क्या है, किनारा है। ऐसी छत में जिससे मिल रहा है छत और ये वाली दीवार, वो क्या है, किनारा है।
तो इसमें क्या है, 6 फलक होंगे, 8 कोने होंगे, 8 कॉर्नर होगी और 12 किनारे होंगे, ये वाले। तो प्रीमिटिव सेल क्या होती है, बेसिक सेल क्या होती है कि जहां पर ऐसे यूनिट सेल जहां पर जो घटक कण है केवल और केवल किनारों पर स्थित होंगे। कहाँ होंगे, केवल और केवल किनारों पर ही स्थित होंगे। और ध्यान दो, ये किसी यूनिट सेल में ऐसे नहीं होते, ये किस यूनिट सेल में ऐसे नहीं होते, ठीक है, कि हमने बिंदी लगा दी, हमने बिंदी लगा दी, ये दूर दूर ऐसे होते नहीं। अगर यहाँ पे सपोज करो मैं ऊपर वाली लाइन दिखा रहा हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें समझाने के लिए जो है ऐसे ही बनाएंगे, अभी इस पर मत जाओ, ठीक है। जब डेरिवेशन होगा पैकिंग इफिशियंसी का तब आपको इस तरह की बातें समझ में आएगी जो मैंने यहाँ पे बनाया था। फिलहाल तो हम देखते हैं जो बेसिक सेल है वो होगी। सेकंड टाइप की आपकी होगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड इकाई सेल, या शॉर्ट में हम इसको एफसीसी बोलते हैं, ठीक है। एक सिस्टम आएगा, कौन सिस्टम, एफसीसी। हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या है, एफसीसी सिस्टम है भाई, है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी यूनिट सेल होगी, ध्यान दो, एक ऐसी यूनिट सेल होगी देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, जहां पे क्यूबिक जुड़ जाएगा, जहां पे घनीय तंत्र जुड़ जाएगा, वहां पर पक्की बात है जो 8 कोने हैं वहां पे तो इकाई सेल पक्का होगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की हम बात कर रहे हैं, फलक केंद्रित, ठीक है। यहां पे क्या होगा, मैंने कहा था कोनों पर तो होंगे ही होंगे, साथ साथ ध्यान दो, ये भी एक क्या है, फलक है। कैमरे के पीछे क्या है, वो भी एक फलक है। छत क्या है, एक वो भी फलक है। फर्श क्या है, वो भी फलक है। 6 फलक है यहाँ पे। ध्यान दो, फलक केंद्रित का मतलब है कि कोनों पे तो होंगे ही होंगे, साथ में फलकों के सेंटर पे भी होंगे, फलक के केंद्र पर भी होंगे। ध्यान दो, छत में यहाँ पे पंखा टंगा हुआ है, कमरे के जस्ट बीच में टंगा हुआ है, ठीक है, वहां पे एक बिंदु होगा, ये रहा। ऐसा ही एक इसके सामने फर्श पे होगा। एक ऐसे ही मेरे पास जो राइट वाली दीवार है एक उस पर होगा, जो लेफ्ट वाली दीवार है एक उस पर होगा। ध्यान दो, एक ये वाली दीवार है मेरे पास, ये वाली दीवार कौन सी है, ये वाली। मैं यहाँ पे 2D है बोर्ड मेरे पास, मैं समझा नहीं सकता आपको, ठीक है। ये वाली दीवार ये है, और ये वाली दीवार कौन सी है, पीछे वाली कैमरे के, तो हमने लगाया यहाँ पे पहले, ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी एफसीसी, फलक केंद्रित। हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, और यहाँ पे है आपका अंतः केंद्रित अंतः केंद्रित इकाई सेल। फिर क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। देखिए यहाँ पे हम यूनिट सेल बना रहे थे, एक और बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, किस तरह की यूनिट सेल होगी, यहाँ पे क्या होगा, कोनों पर तो हो गई होगा, जो घटक कण है मेरे पास, पार्टिकल है, वो कोनों पर तो हो गई होगा, साथ में बॉडी के सेंटर में होगा। बॉडी के सेंटर का मतलब क्या है, रूम के बीचों बीच, है ना, रूम के बीचों बीच। जैसे कि अगर आप रूम के बीच में खड़े होते हो और जहाँ आपका सर होगा, ठीक है, तो लगभग वहां पर होगा आपका एक घटक कण, ठीक है, एक घटक कण वहां पर होगा। फोर्थ है आपकी किनारा केंद्रित, किनारा केंद्रित इकाई सेल, किनारा केंद्रित इकाई सेल। इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर या साइड सेंटर, साइड सेंटर्ड
या फिर एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड इकाई सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये कैसी होती है, ध्यान दो। देखो अभी हम खत्म नहीं कर रहे इसको, बिल्कुल भी खत्म नहीं कर रहे, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। आपको बताया जा रहा है कि इकाई सेल में घटक कण कहाँ कहाँ होते हैं। मेरा पर्पज ये भी आपको बताना, ठीक है, घटक कण कहाँ होते हैं। एक अच्छा एक बात, छोटा सवाल है, एनसीईआरटी में शायद पूछा हुआ है, जालक बिंदु के बारे में पूछा है कि निम्न व्यवस्था में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कितने जालक बिंदु है। मैंने कहा जालक बिंदु कहाँ होते हैं, जहाँ पे जालक बिंदु क्यों ना बोलते हैं, जहाँ पे घटक कण उपस्थित होते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे बिंदु कहाँ कहाँ उपस्थित है, 8 कोने पर उपस्थित है और 6 फलक पर उपस्थित है। तो यहाँ पे जालक बिंदु कितने हुए, यहाँ पे 14 हुए जालक बिंदु, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बकायदा ये वाला इस तरह से। खैर यहाँ पे देखिएगा, हम किनारे की बात करते हैं, एंड सेंटर्ड की बात करते हैं। लेकिन नाम में कंफ्यूज मत होना, आपको जो नाम अच्छा लगे वो रख लो, ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वही रखना है, तीनों चार याद करने। एंड सेंटर्ड ज़्यादा आसान है, ठीक है, ज़्यादा फेमस नहीं है एंड सेंटर्ड, इसका याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, वही बात, कोनों पर तो होंगे ही होंगे, कोनों पर तो होंगे ही होंगे, और साथ में जो ये है ना फलक, इनके आमने सामने भी होंगे, मतलब जो आमने सामने फलक है ना उन पर भी होंगे। अगर यहाँ पे है तो एक यहाँ पे होगा बस, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम यहीं बना सकते हैं, हमारी मजबूरी है या फिर हम बंधे हुए हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 8 कोने में बनाने के बाद यहाँ बना रहे तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ और यहाँ बना रहे हो आमने सामने तो भी ठीक है। ध्यान दो, हम यहाँ पे और एक कैमरे के पीछे वाली जो फलक है उस पर बना रहे तब भी वो क्या होगा, एंड सेंटर्ड ही होगा, एंड सेंटर्ड इकाई शैली होगी। तो हम मेनली 3 सिस्टम जो हमारे पास होंगे, 3 व्यवस्था जो हमारे पास होगी उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल या बेसिक, दूसरी हम बात करेंगे एफसीसी, तीसरी बात करेंगे हम बीसीसी के बारे में, ठीक है। और इतना ये बात करेंगे, इन तीनों सेल में ये बात करेंगे कि प्रति इकाई सेल में कितने घटक कण होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं। चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसको। ध्यान दो, घनीय तंत्रों के प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल ऑफ बीसीसी प्रीमिटिव या फिर एफसीसी, मतलब प्रति इकाई सेल में कितने कण होंगे। पहली बात हम शेयरिंग की करते हैं। ध्यान दो, आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी, आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी। यहाँ पे क्या है, मैंने ट्राई किया है कि आपको समझा सकूं कि जब हम एक बॉल को कट करते हैं, इधर देखो जरा, जब हम एक बॉल को कट करते हैं, थोड़ा बड़ा ले लो इसको, जब एक बॉल को कट करते हैं, है ना, तो अब मेरे पास सपोज करो मेरे पास एक बॉल थी, है ना, अब मैंने एक बॉल कट कर दी, ठीक है, और इस बॉल को फेंक दिया। चलो फेंक करनी मतलब हमारे पास जो बॉल आई वही आई, है ना, अब हमारे पास जो बॉल आई वही आई। अब ये कितनी बॉल है, ये मेरे पास 1/2 बॉल है ना। अब मैंने 1/2 बॉल को भी हाफ कर दिया, है ना, मेरे पास 1/2 बॉल को भी मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ध्यान दो, मेरे पास पहले क्या थी, 1 बॉल थी, 1/2 कर दिया। अब मैंने 1/2 का भी क्या कर दिया, आधे का भी आधा कर दिया। आधे का आधा क्या होता है भाई, 1/4 होता है ना, आधे का आधा क्या होता है, 1/4 होता है। अब मैंने क्या किया, जो 1/4 था उसको भी आधा कर दिया, उसको भी आधा कर दिया। अब 1/4 का भी आधा क्या होता है, 1/4 का भी आधा क्या होता है, 1/8 होता है ना। अब मेरे पास, मैंने तो बोर्ड पे आपको 2D में समझाया है ना, आपको बोर्ड में मैंने 2D में समझाया है, ठीक है। आप अगर 3D में देखना चाहो तो एक बॉल को कट कर सकते हो, ठीक है, वैसे पिक्चर में तो आ ही रहा है आपके यहाँ पे। तो आपका जो हिस्सा बचेगा चौथी बार कट करने पर वो क्या होगा, 1/8 पार्ट होगा किसी एक बॉल का। और मैंने बॉल ही क्यों लिया, क्योंकि ध्यान दो हम घटक कण अणु परमाणु आयन को क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको
बॉल का एग्जाम्पल दिया है, कट किया तो आपको एक इस तरह का हिस्सा मिलेगा, है ना। जो इस तरह का हिस्सा मिलेगा आपको, वो कोनों पर शेयर होगा, वो कोनों पर साझेदारी करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो मेरे पास, अगर मैं कहता हूं कि प्रीमिटिव में, या फिर मैं कहूं घनीय तंत्र में, कोई सिंपल है मेरे पास, बेसिक सेल है वो, यहां पर कितने घटक कण है, यहाँ पर कितने घटक कण है, तो आप मुझे देखोगे यहाँ पे किनारे पे कितना है, एक, वो एक पुरानी है, वो कितना है, ये। इस पर क्या है कि मैं देखो किनारा में शायद मेरे मुंह से निकल रहा है कि हम कोने की बात कर रहे हैं, हम किनारे की बात नहीं कर रहे, हम कोने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक इस तरह का और है ना, ये कितना है 1/8 है, तो हम बात कर सकते हैं साधारण सेल की कर ले, है ना। सबसे पहले प्रिमिटिव सेल की बात करते हैं, हम पहले प्रिमिटिव सेल ही करते हैं। ध्यान दो, प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या को हम Z कह देंगे। अगर हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो प्रति इकाई सेल कणों की जो संख्या है, कणों की संख्या, उसको हम Z कह देंगे। मतलब बार बार हमें ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, है ना, ये बार बार लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। ध्यान दो, प्रति इकाई सेल कणों की संख्या मतलब Z बराबर क्या है मेरे पास, एक यहाँ है इस कोने पर, एक दूसरे कोने पर, एक, है ना, एक कोने पर 4 ही हो गए और 4 ही है 8 हो गया, मतलब, है ना। तो मैं मतलब 1/8 अगर मुझे कणों की संख्या निकालनी है तो मैं सबको सम अप करूंगा, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दो, 8 एलसीएम आएगा सबका, और सब जुड़े क्या हो जाएगा, निकाल के देख लियो, आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन हम वर्क स्मार्ट करेंगे। कैसे करेंगे वर्क स्मार्ट, ध्यान दो, ज्यादा ऐसे निकल लेंगे। ध्यान दो, कितने की शेयरिंग हो रही है, हमें पता 1/8 की शेयरिंग हो रही है। कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, तो 8 एकम 8, क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। आज के बाद आप ऐसे निकाल लोगे, ऐसे नहीं निकालने के। ठीक है, प्रति इकाई सेल कणों की संख्या प्रीमिटिव में या फिर साधारण सेल में कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर बात करते हैं एफसीसी की, जो मेरे पास सेकंड सिस्टम होगा, मेरे पास वो क्या होगा, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हमने पीछे बात की है ना अभी, है ना। एफसीसी मतलब ये वाला, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो कोनों पे है और फलक पे है। ध्यान दो, फलक पे जब भी शेयरिंग होगी, इधर समझते हैं, थोड़ा रफ वर्क सा है। ध्यान दो, सपोज करो मेरे पास एक पार्टिकल ऐसे रखा, एक पार्टिकल ऐसे रखा, अब हमने फलक से एक ऐसे क्यूब इसको जोड़ा, फलक से हमने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया। तब हम कोने से जोड़ रहे थे बहुत सारी क्यूब्स को, है ना, फलक से ऐसे कोनों को जोड़ दिया। आप ऐसा एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज करो आधा पार्टिकल इस कमरे में रखा, उसके बराबर वाला जो कमरा है, ठीक है, आधा पार्टिकल उसमें रखा, तो आधा और आधा मिले कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फलक पर जो शेयरिंग होती है वो हाफ की होती है, फलक पर जो शेयरिंग होती है वो आधे की होती है। अब इन दोनों कमरों को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास क्या बन गया, पार्टिकल, पूरा एक पार्टिकल बन गया ना। तो मैं कहूँगा फलक पर जो शेयरिंग होगी वो आधे की होगी, है ना। तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे हम प्रति इकाई यूनिट सेल, प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या निकाल रहे हैं स्थिति में। तो यहाँ पे कहाँ है, 6 फलक है, यहाँ पे फलक पे शेयरिंग कितने की हो रही, आधे की, और 6 फलक है। प्लस देखो यहाँ पे भाई कोनों पे भी तो है ना, कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। कोने पे कितने की शेयरिंग होती है, 1/8 की, सिंपल, है ना। ध्यान दो, 2 तिया 6, 8 एकम 8, 3 + 1 क्या बन गया मेरे पास, 4 बन गया। तो एफसीसी में जो Z होगा वो क्या होगा, 4, मतलब प्रति इकाई सेल कणों की संख्या। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, देखो Z क्या निकालते हैं हम इसमें, पहले मैं कोनों वाले निकाल रहा हूँ, कितने कोने हैं, 8, 1/8 की शेयरिंग है, प्लस, ध्यान दो, अभी मेरे पास ये वाला है ना, भाई कोने की समझाने की जरूरत नहीं है हमें, अभी मेरे पास ये वाला है ना। अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, ये कमरे के बीच में होगा, अगर आपने वो ध्यान से देखा है तो ये कमरे के बीच में होगा। जो कमरे के बीच में होगा मतलब जो क्यूब के बीच में होगा, वो किसी बराबर वाले से शेयरिंग करेगा ही नहीं। जब वो बराबर वाले से शेयरिंग करेगा ही नहीं तो वो अकेला रहेगा ना,
1, तो 8 एकम 8, 1 और 1 क्या हो गया मेरे पास, 2 हो गया। ध्यान दो, मेरे पास सिंपल में कितनी होती है, मतलब प्रीमिटिव में कितनी होती है, z की वैल्यू 1, एफसीसी में कितनी होती है 4, बीसी में कितनी होती है 2। क्या है, एक टेबल है आपकी, वो जो हमने पढ़ा है अभी उसकी समरी है, एक बार उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सिंपल था, साधारण घनीय में 1, एफसीसी मतलब फलक केंद्रित में 4, और बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड में अंतः केंद्रित में 2। जेड की वैल्यू यही तो है बस, और कुछ भी नहीं। देखिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा उसका, और ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता और आते भी है, बल्कि यूपी बोर्ड में तो काफ़ी आते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होगा, चलिए शुरू करते हैं। और मैंने कहा था आपसे कि न्यूमेरिकल की शुरुआत है थोड़ी सी, है ना, हम और भी बढ़ेंगे आगे। चलिए मेरे पास जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट, वो क्या कहता है, किसी यौगिक की इकाई सेल में सभी कोनों पर धनायन ए पॉजिटिव तथा अंतः केंद्र पर ऋणायन बी नेगेटिव उपस्थित है, इस यौगिक का सरलतम सूत्र ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान दो, उसने कहा ए पॉजिटिव है मेरे पास, ए पॉजिटिव कहाँ है, वो कोनों पे है, और जो बी नेगेटिव है वो कहाँ है, अंतः केंद्रित है। ठीक है, देखो 3-4 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर तो इसका वैसे एक ही लाइन का है। ठीक है, अगर आप थोड़ा समझो उसको, लेकिन मुझे यहाँ पर कराना है तो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। ध्यान दो, मेरे पास कहाँ है, ए पॉजिटिव कोनों पर, इस कोनों पर उपस्थित है ना, और बी नेगेटिव है अंतः केंद्रित। ये तो क्वेश्चन की बात लिखी मैंने, इसमें आंसर कुछ नहीं लिखा, अंतः केंद्रित है ना। देखो तो अभी तो कराया, प्रति इकाई सेल, प्रति इकाई सेल कणों की संख्या बोल रहे थे ना वहां पे, यहां पे हमें पता लग गया ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव की संख्या धनायन ए पॉजिटिव की संख्या कितनी होगी, ध्यान दो, कहाँ है, कोनों पे है ना। सुनो, 1/8 की शेडिंग होती है कोनों पे, 8 कोने होते हैं, तो इसकी संख्या 1 आ गई। ध्यान दो, प्रति इकाई सेल बी नेगेटिव की संख्या, कहाँ है बी नेगेटिव, अंतः केंद्रित है ना, अंतः केंद्रित है, वो किसी शेयर करेगा ही नहीं, ये ए आ गया, सॉरी ये बी नेगेटिव आ गया। तो सरलतम सूत्र क्या होगा इनका, इनका सरलतम सूत्र क्या हो गया इनका, वो क्या हो गया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, या फिर ए बी, आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी यौगिक में परमाणु x तथा y मिलकर घनीय संरचना का निर्माण करते हैं। परमाणु x घन के कोनों पर स्थित है, जबकि परमाणु y फलक केंद्रों पर स्थित है, इस यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, ध्यान दो, मेरे पास x कहाँ है, मेरे पास x कहाँ है भाई, आंसर देखिएगा इसका, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, x कोनों पर है, कहाँ है, कोनों पर है। y कहाँ है, y कहाँ है, फेस सेंटर्ड पर, फलक केंद्र पर, वो फलक केंद्रित है ना, वो फलक केंद्रित है। अच्छा ठीक है, तो उसने सूत्र पूछा है मुझसे, सूत्र में क्या करना है, ध्यान दो, x कहाँ है, कोनों पे है ना, तो प्रति इकाई सेल कणों की संख्या क्या होगी, मतलब प्रति इकाई सेल x की संख्या क्या होगी, प्रति इकाई सेल x की संख्या, x की संख्या बोलो क्या होगी, फटाफट बोलो कितनी होगी। सुनो, कोनों पे है ना, तो 1/8 की शेडिंग होती है और 8 कोने होते हैं, एक आ गया ना, सिंपल, क्या आ गया मेरे पास, एक आ गया आंसर। दूसरा देखिए, प्रति इकाई सेल y की संख्या, प्रति इकाई सेल y की संख्या कितनी होती है, y कहाँ है, फलक केंद्र पर, फलक कितने होते हैं 6, कितने की शेडिंग होती है 1/2 की, मतलब हाफ की। सुनो, 2 × 6 है ना, तो x कितने हैं मेरे पास, ध्यान दो, मेरे पास है, सूत्र क्या है इसका, ध्यान दो, सरलतम सूत्र या सूत्र जो पूछा है उसने, x क्या है मेरे पास 1, y कितना है मेरे पास 3, और XY3 इज द आंसर। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, कोई क्वेरी हो आपकी आप कमेंट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, और
हम इस तरह के क्वेश्चन और भी करेंगे, बल्कि जो हमारे आने वाले क्वेश्चन होंगे जो उनका लेवल होगा इससे हाई होगा, ऐसा नहीं होंगे, ठीक है, इससे और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी। आप थोड़ा बहुत जो पाइथागोरस थ्योरम है वो पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, जानकारी होगी सबको, सभी को होगी, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।